जिसनों मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तक गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सारंग महला पंजवा अष्टपदी कर शिवाम एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अगम अगाध सुनो जन कथा। पार ब्रह्म की अचरज सभा रहा सदा सदा। सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन पीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश। मित नाही जाका विस्तार शोभाता की अपर अपार। अनक रंग जाके गने न जाहे सोग हरख दोहू मैं नाहे। अनक भरम में जाके वेद तुन करें। अनक महेश बैस ध्यान तरें। अनक पुरख
अंसा अवतार अनक इंदर उभय दरबार अनक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दद खीर अनक सूर ससियर नखयात अनक देवी देवा बहुपात अनक वसुदाम अनक कामतेन अनक पारजात अनक मुख बेन अनक आकाश अनक पताल अनक मुखी जपिय गोपाल अनक शास्त्र सिमरत प्राण अनक जुगत होवत बखियान अनक सरोते सुन निदान सर्व जी पूरन भगवान अनक सरोते सुन निदान सर्व जीव पूरन भगवान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1235 36 अंग ते दर्ज है, इस शब्द की विचार भाई जसबीर सिंह जी चाकर आप जी नूं सरवण करवाउणगे। सोदर रहरा साहब जी का समा अज तो 15 मिनट वास्ते तब्दील होवेगा। 6:15 बजे तो लैके 7 बजे तक सोदर दे पाठ का अरदास का श्री मुख वाक का समा है। जो रोज दे सत्संगी हैं वो जरूर समा नोट कर लैन। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे 550 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित नगर कीर्तन 13 अक्तूबर नूं आरंभ होवेगा, जो सवेरे 9 बजे आरंभ होना है। इस नगर कीर्तन दे राही एक सोने दी पालकी श्री करतारपुर साहब, एक सोने दा चवर श्री ननकाना साहब पेटा किया जाना है। संगत दी सेवा वास्ते 3 गुरुद्वारा साहबाना दे विच गोलकां लाइया गईयां हन। आप जी सोना जा सोने वास्ते माया इन्हां गोलकां विच पा सकते हो। जो 550 बच्चे अडॉप्ट किए जा रहे हैं, जोड़ा घर के बाहर काउंटर बने है, डक्स बने है, उत्थे आप जी सेवा भी दे सकते हो। होर वधेरे जानकारी भी आप जी नूं उत्थों प्राप्त हो सकती है। बाइक राइड जो सरबत दे भले वास्ते 6 अक्तूबर नूं आरंभ होनी है, वो करनाल तक होवेगी अते 12 अक्तूबर नूं 550 गुरु के कीर्तनीय इंडिया गेट दे लाउन विच रबी सिफत सलाह दा कीर्तन गायन करनगे।
सो इन्हां समागमां दा हिस्सा बनो, हाजरियां भरो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन वाहिगुरू साहिब जीओ, कृपा करो दीन के दाते। मेरा गुण अवगण ना बेचारो कोई, माटी का क्या तो पै स्वामी। मानस की गत एही, हम मैले तुम उज्जल करते। हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे। तू सर्ब कलां का ज्ञाता, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडना, निको ठाकुर दिशा। बेसुमार यथाह अगंत अतुल्य, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बुलै। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जुगो जुग अटल, चबर छतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर, सर्ब कलम प्रभूर, सर्ब कला समरथ, सर्ब सुखां के दाते, सर्ब दुख हरता, सर्ब शक्तिमान, सर्ब सांझी वालता दे प्रतीक, बेअंत बख्शिशां दे भंडार, ज्ञान दे अगमी सागर, साहिबे कमाल, साहिबे इकबाल, साहिबे जलाल, साहिबे बरकत, दसां पातशाहियां, प्रमाणिक भगतां, सत्कारित भट्टां ते गुरसिखां दे स्वरूप, जागत जोत समरथ गुरुदेव शब्द गुरु धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी महान मुबारक मुकद्दस पावन पाक पवित्र हजूरी अंदर अठवें पातशाह बाला प्रीतम धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज, जिन्हां दी चरण छो प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना दियां हाजरियां भर के अमृत बाणियां दे जाप गुरबाणी कीर्तन नूं सरवण कर जीवन नूं अमृतमई बनाउण दे सुचज्जे आहर अंदर जुड़ मिल बैठे गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जीओ, वडभागे हाँ सभागे हाँ। सतगुरु जी ने अपार किरपा कर इस भाग सानू बख्शे। रोजाना की तरह आप साहिब जी के चरण कमला अंदर हाजरीन होए हो। समा हो रहा है, चल रही लड़ीवार गुर शब्द कथा विचार दा। चल रही लड़ी विचों शब्द का पाठ आप जी ने बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह होरां ने सरवण करवाया है। आओ अज दे इस पावन पवित्र शब्द की विचार नाल जुड़ना करिए ते साहिब जी के चरणों विच करिए बेनती कि हे गरीब निवाज
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਤੁੱਛ ਮਤ ਅਲਪ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਦਰ ਕਰੋ, ਮਤ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਆਪਣੇ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਅਮੋਲ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸੇ, ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵਣ, ਦਇਆ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਘਰ ਛੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1235 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 6ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਤੇ ਵਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਲ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਮੰਗਲ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ, ਮਤ ਨਾਲ, ਬੁੱਧ ਨਾਲ, ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 523 ਜਾਂ 24 ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਮੰਗਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਸੁਨੋ ਜਨ ਕਥਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਅਚਰਜ ਸਭਾ ਰਹਾਓ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਠਹਿਰਾਓ, ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਪਲ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੁਨੋ ਜਨ ਕਥਾ। ਹੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤੋ, ਹੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਮ ਅਗਾਧ। ਕਥਾ ਅਗਮ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਧ ਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਖਿਆ ਨਹੀਂ।
कथा ओदी सुनाउणी है जिहदा कोई रूप ना रेख ना रंग किच त्रे गुण ते प्रभ पिना। अगम अगाध का अर्थ हुंदा जी जिथे तक साडी पहुंच ना हो सके, जो साडी पकड़ विच ना सके, जिसदा था ना पाया जा सके, जिसदा अंत ना पाया जा सके, जिसनों पूर्ण रूप विच समझिया ना जा सके, जिसनों समझद्या समझद्या कर्म इंद्रे ज्ञान इंद्रे जवाब दे जान। मनुख मुक जाए पर वो ना मुके, अगम अगाध। गम शब्द तो अगम बनिया है। गम शब्द गुरबाणी विच दो रूपों में आउंदा है। और मैं बेनती करदिया गुरबाणी अंदर सतगुरां ने एक किरपा की कि उन्होंने हर खिते दी हर प्रांत दी उस भाषा को स्वीकार किया है जिस भाषा विच परमेश्वर की सिफत सलाह हुई है। गुरबाणी विच साडे कोले प्रतੱਖ प्रमाण मौजूद ने। गम शब्द का रूप जदों फारसी विचों आउंदा है ते दूसरे पासों इहदा एक रूप आएगा संस्कृत विचों। संस्कृत विच रूप आएगा तो इहदा अर्थ हुंदा है पहुंच, पहुंचना, गम, गमता। यही रूप जो फारसी विचों आएगा इहदा अर्थ बदल जाएगा, अखर सेम रहणगे, गम इहदा अर्थ बन जाएगा बेचैनी, चिंता, झोरा, डिप्रैशन। असीं आम शब्द वरतते हैं कि इस बंदे नूं पता नहीं कि गम लग गया है, पर उत्थे गम पढ़ांगे, गम नहीं पढ़ांगे। इस नूं कोई गम खा रहा है। बाबा रविदास जी ने यह शब्द वरत्या, कहंदे जदों मालिक दी मेहर हुंदी है अंदर दी अवस्था ये बनती है, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदो नहीं ते ठाओ। फारसी तो रूप आ रहा बेगम। गम, गमता, पहुंच, अगम जिथे पहुंचिया नहीं जा सकता, जिन्हों पूर्ण रूप में समझिया नहीं जा सकता। 100 साल, 1000 साल, लख साल, करोड़ साल, सदियां ते युग बीत गए, पर परमेश्वर का सवाल हले भी उत्थे ही खड़ा। एक विद्वान कहता जो हल हुआ ना होगा वो है सवाल तेरा। तेरा सवाल वो है जो ना हल होया ते ना कदी होएगा। सवाल खड़ा है, सवाल का उत्तर देने वाले, सवाल नूं हल करने वाले करोड़ां आए ते करोड़ां चले गए, सवाल फिर उत्थे ही है, अगम अगाध। तो हुण जो वो अगम अगाध है तो उसकी कथा भी बड़ी अगम अगाध होएगी, बड़ी आश्चर्य होएगी, बड़ी कौतुकां वाली होएगी, बड़ी विस्माद नूं प्रगट कर रही है। तो वो की है? महाराज अगला शब्द वरतते ने, पार ब्रह्म की आचार्य सभा। सभा का अर्थ हुंदा जी दरबार। हुण देखो जे आपां इत्थे दी गल करिए, ये साडे सच्चे पातशाह दी सभा है, दरबार है गुरु दा। तेरा थान सुहावा, रूप सुहावा, तेरे भगत सुहें दरबारे। जिथे मालिक जी तुसी बैठ जाओ वो थान सुहावना हो जाता है, तेरा वो रूप सुहावना है। तो सच जानो तेरे नाल जुड़न वाले तेरे भगत भी तेरे दरबार विच शोभन लग पैंदे ने। ते बड़ी वड्डी गुरु ने किरपा की कि एक वो वडियाई सानू दिती है, इतना मान तान दिता है। इस दरबार विच बैठा होया हर जग्यासू शोभदा है, उहदे ते बख्शिश है, उहदे ते किरपा है। हुण जिहड़ा तेरा दरबार है, तेरी सभा है, महाराज कहते पार ब्रह्म की आचार्य सभा, बड़ी आचार्य है। इनू एक होर थोड़ी जी बेनती करा कि असी कई बारी अचरज शब्द पढ़ते हाँ। सिंह साहब जी बैठे ने, बहुत बारी तुहाडे नाल ऐसियां कुछ गहरियां गल्लां करते भी ने, यानी साहब सिंह होरां नूं भी तुसीं सुणदे रहिंदे हो। आश्चर्य शब्द तो इहदा रूप बन के आया आश्चर्य, पर इहदे विच सस्सा नहीं, असीं इहनूं पढ़ांगे अचरज, विस्माद, बड़ा हैरान करने वाला। हे प्रभु जी, पार ब्रह्म की आचार्य सभा, जिहड़ी पार ब्रह्म की सभा है, बड़ी आश्चर्य है। उत्थे जाके इंसान विस्माद विच चला जाता है। हुण ये गुरु साहब कहते भी देखो जिहड़ी आश्चर्य सभा है उसकी कथा कितनी औखी होएगी। ताई महाराज ने बाणी एक शब्द वरत्या, कहते तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निधान सुख दाते स्वामी सबते ऊंच वडाई। बड़ी अकथ है जी, अकथ कथा है। अकथ कथा का अर्थ होंगे भी जिहड़ी कथन हो नहीं सकती पर करनी जरूर पैंदी है। इहदा अर्थ ये नहीं भी हुण कथा ना होवे,
कथा होएगी, कथा हो रही सी, हो रही है ते हुंदी रहेगी, पर अकथ है वो पूर्ण रूप विच, जिसनों असी पूर्ण रूप विच नहीं समझ सकते, ना बयान कर सकते हाँ। अगर उहदी कथा मुक जाए, वो अकथ साडे कथन विच आ जाए, साडी पकड़ विच आ जाए, फिर उन्होंने वड्डा कौन आखेगा? फिर वो अकथ नहीं रह गया, फिर वो विलखण नहीं रह गया, उहदे विस्माद की गल खत्म हो जाएगी। फिर पकड़न वाला, कथन करने वाला, बयान करने वाला, समझण वाला वड्डा है, तो जिन्हों कथिया जा रहा, सुनाया जा रहा, बयान किया जा रहा, वो छोटा हो जाएगा। इनू कहते ने अचरज कथा। हुण महाराज कहते तेरी अकथ कथा, पर यह कथा जिहड़ा सुनदा की खेड वरतदी है? कहते कर हर करम श्रवण हर कथा, हर दरगाह नानक उजल मथा। सुन हर कथा उतारी मैल। मैं एक बेनती करा, ये शब्द बेशक महाराज ने वरते ने, पर अज बहुतात रूप विच तुसीं वेखो बंदा कथा सुनने वास्ते तैयार नहीं है, मन नहीं मनदा छेती कीतियां। क्योंकि कथा दे विच की हुंदा, कथा विच कुछ मन नूं समझना पैंदा है। मैं अपनी भी गल करदा भी असीं जदों कुछ सुनते हैं ना, सुनना पैंदा है, मन की इकाग्रता बनानी पैंदी है, अंदर नूं टिकाना पैंदा है, मन नूं बाहरों मोड़ के अंदर होड़ना पैंदा है, ते कई बारी सुनी हुई गल ते अमल भी करना पैंदा है। हुण कौन करे? भट्ट जी का बचन पढ़ते हो ना, मन लोचा बुराइयां, मन का सुभाव है, मन का जो कर्म है, पर अगर मालिक मेहर करे गुर शब्दी ये मन होड़ी है। इनू होड़ांगे, रोकांगे, किवें मोड़ांगे? महाराज कहते गुर शब्द दे आ जा, इहदी कथा कर, इहदी विचार कर, इनू सुन, इनू समझ, ताकि तेरा मन बुराइयां ना लोचे बल्कि चंगियाइयां लोचण लग पे। हुण कथा अकथ है तो कथा सुननी बहुत औखी है, पर जे कोई सुन ले तो महाराज कृपा करते ने, गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे। कहते अंदर दी सारी मैल उतर जाएगी, तेरा अंदर, तेरा मन, तेरा हृदय पाक पवित्र हो जाएगा, तू निर्मल हो जाएगा। पर कथा सुन ले। सहज की अकथ कथा है निरारी, बड़ी अकथ है तो बड़ी निराली भी है। तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना भारी। पर इस कथा का कोई तोल नहीं है, इसका कोई मुल नहीं है। ये हल्की भारी वड्डी छोटी नहीं हुंदी, ये सस्ती महंगी नहीं हुंदी। एक कथा अकथ है, बस इनू सुनना ते अंदर आनंद माणना है। हुण महाराज कहते अगम अगाध की कथा सुननी है। अगम अगाध की है जी? सुखमनी साहब च तुसीं पढ़दे हो, अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सो मुक्ता होए। हुण किहनूं कहांगे जी? कहते पार ब्रह्म है जो अगम अगाध है, ते जेड़ा उन्होंने कथन करदा है, उन्होंने कहंदा है, उन्होंने ध्यानदा है, उहदे नाल जुड़दा है, उन्होंने मनदा है, उहदा हो जांदा है। महाराज कहते मैं लिख के वेरिया कि जो जो कह सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। हुण देखो उत्थे भी शब्द अगम अगाध वरतिया ते इत्थे भी वरतिया। इत्थे अगम अगाध दी कथा है, उत्थे अगम अगाध नूं मन्नण वाले दी कथा है। और केवल यही नहीं भी अगम अगाधी, महाराज कहते जिहड़ा मन्नण लग पिया, तुरन लग पिया, उहदा हो जाए, मालक मेहर करदा, दुनिया उहदी भी कथा करदी है। रात दीवान सजिया सी, ते रात दे दीवान दे विच जिहड़ा मुख तौर ते विशा सी, वो शायद भाई कन्हैया जी नूं मुख रख के मनाया जा रहा सी। उन्हां दी सेवा मानू सेवा पंथी संप्रदावां दे सारे संत जन बाबा जी हुणी बैठे सन। हुण भाई कन्हैया जी की ने? एक आम इंसान ही ने, साडे वर्गे, पर वो तन करके एक इंसान लगते ने, मिट्टी के पुतले लगते ने। पर जदों तुसीं रूहानीयत के तौर पर दर्शन करो, उन्हां दा अंदर वेखो, हिरदा वेखो, तो उदों पता लगता भी आम नहीं रह गए, ये उस अगम अगाध का रूप हो गए ने। मालिक ने मेहर की, अज उन्हां दी भी कथा होण लग पई। एक कथा हुंदी है साध की कथा। साध का अर्थ है जिसने जी अपने आप को साध लिया, जिन्हें अपने कर्म इंद्रे साध ले, ज्ञान इंद्रे साध ले, अपनिया बुराइयां वासनावां साध लिया, वो साध है। केवल भगवें ते चिट्टे कपड़े पाउण वाला साध नहीं हुंदा। खिमा करना, बाणी ते ही व्याख्या दे रही है, जो साध ले, जो सद जाए, जिस विच कोई ऐब नहीं, औगण नहीं, बुराई नहीं, कोई विकार नहीं,
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ, ਤੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਕਥਾ ਵੀ ਫਿਰ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਉਸ ਅਚਰਜ ਸਭਾ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਵਸੀਠ। ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚੋਲਾ ਉਹ ਜੋ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਸੀਠ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਰਸਮ। ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਰਸਮ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚੋਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਬਲਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚੋਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਦੀ ਕਥਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਥਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਕਥਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਕਥਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਰਾਜਾ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ। ਕਥਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਅਗੰਮ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਪਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅਪਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਰਮ ਪਿੱਛੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਹਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰਕੋ ਕੀਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਪਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਪਾਰ, ਮਨ ਭੀਤਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਅੱਜ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਇਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੱਗੇ ਨਾਲ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਓ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਵਰਤਿਆ।
ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਭੀਤਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਅਗਿਆਨ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਿਆ, ਤੁਰੰਤ ਅਗਿਆਨ ਵਿਨਾਸ਼, ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਗਾਸ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਐਸੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵ ਚਾਨਣ ਦੇ ਇਤਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਲ ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਬਾਹਰ ਦਿਸਾ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਕਠਿਨਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟਾਂ, ਚਕਾ ਚੌਂਦ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਰੱਕੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ तरक्की के अंदाज निराले हैं, ज़हनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। ਚਾਨਣ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਅੰਦਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਅੰਦਰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਅਡੰਬਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ ਹੈ? ਮਨ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਨ ਸੰਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਨ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਦਿਸਾ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਹੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ। ਉੱਤਮ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਛਿਲੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਨਿਕੜੇ ਬਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਰਦੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਯੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼, ਵਸਤੂ, ਪਦਾਰਥ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਟੂਣਾ ਟਾਮਣ, ਕੋਈ ਕੇਲੇ ਸੰਤਰੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਨੇਊ ਦੇ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਕੋਟੇ ਮਕਾਲੜੀ, ਮਸਤ ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸ਼ਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੀਵੇ ਵੀ ਬੁਝ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਆਰਤੀ ਖਤਮ। ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ?
ਉਹ ਉਸ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਤਾਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਰਮ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗगन मैं थाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल आंडलो पवन चवरो करे सगल बनराय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वजंत पेरी। हुण असी की उस आरती दी रीस करांगे जी? साडी आरती उस अगम अगाध दे तुल खड़ सकती है? नहीं। यही सी महाराज ने यह शब्द ताही वरत्या, कहते की सी असी अज्ञान विच सां, मालिक ने मेहर कीती, ज्ञान दा सुरमा पाया ते इहदे अंदरों अज्ञानता दा परम, अज्ञानता दा हनेरा दूर हो गया, नूं समझ आ गई। ज्ञान दा अर्थ है भी समझ आ जानी, सोझी हो जानी, बई नहीं खेड कुछ होर है, पर मैं ते एक केवल छोटी जी परपाटी दे विच फस के रह गया। आरती तो मेरी एक बहुत प्यारी गाथा चेते आई है जी। इस टाइम तकरीबन हर नानक नाम लेवा पुरानी, मैं नानक नाम लेवा तां वरते भी इनू असीं किसी सिखां नाल ना जोड़ के वेखीए। इहदे विच साडे बहुत सारे हिंदुस्तान दे करोड़ां साडे हिंदू भरा, साडे मुस्लिम भरा, बहुत सारे जैनी, बोधी, ईसाई, क्रिश्चन, पता नहीं कोई भी है जिहड़ा गुरु नानक दे चरणां नूं प्यार करदा, नानक नाम लेवा सिख ही है। वो भावें वो जोगी है, पंडित है, मौलाना है, काजी है, दरवेश है, दिगंबर है, सितंबर है, पितंबर है, कोई होवे जिहड़ा गुरु नानक दे चरणां दा पौरा नानक नाम लेवा सिख मन्निया जाएगा। असीं वितकरा नहीं करना, क्योंकि बाबे नानक ने ये वितकरे मिटाए ने। अज साडी कौम दी दुर्दशा क्यों? क्योंकि असीं वितकरियां विच फस गए हाँ, असीं वंडियां दे विच पै गए हाँ। नहीं प्यारिओ, सतगुरां दी जितनी उपमा मैं कहना गैर सिखां ने कीती है, सिख ते शायद करना ते दूर समझ भी नहीं पाए। अज सिंधी समाज वेखो कदी, मैं कहना भी जिड्डी शरदा, भावना, प्यार, आदर, मान, रिस्पैक्ट, रिगार्ड, सत्कार वो करते हैं, आपां ते शायद नेड़े तेड़े भी नहीं हाँ। गल वखरी है बई वो अपने तौर पर उन्हों की जिन्नी भावना है वो अपना अंदर भाव प्रगट करते हैं कि असी उन्होंने ये होना भी ये नहीं कहांगे भी नहीं तुसी सिख नहीं। आरती जो मैं बेनती करन लगा, सतगुरु ने इस शब्द का प्रकाश दिता, ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश। रविंद्रनाथ टैगोर हुए ने जी, गुरु नानक की वडियाई की है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जिन्होंने नोबल प्राइज पुरस्कार भी मिले है हिंदुस्तान दे विच, ये वो शख्सियत है, बंगाल के बड़े बड़े राइटर ने, बड़े प्रसिद्ध लिखारी ने, बड़े बड़े नावल, बुक्स, किताबां, बड़ा कुछ लिखा इन्होंने। इन्हों का लिखिया एक गीत साडे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत बन गया, जन गण मन अधिनायक जाया है भारत भाग्या विधाता। स्कूलों च पढ़िया जाता है, असी बचपन तो सुनते आए हाँ। ये सी जो हिंदुस्तान की तर्जमानी करनी सी, सारे प्रांतां दी, देशां दी, रवायतां दी गल कीती। एक बार किसी सज्जन ने उन्होंने एक सवाल किया भी टैगोर साहब तुसी बड़ा सोहना गीत लिखे है जो एक देश की तर्जमानी कर रहा है, साडा नैशनल एंथम बनया। मैं तुहानूं ये पूछना चाहना भी तुसी कोई ऐसा गीत लिखिया जिहड़ा सारे संसार की तर्जमानी करता होवे, जिस पूरा विश्व आ जाए, सारी मनुखता आ जाए, पूरा ब्रह्मांड आ जाए, जिहदे विच आकाश आ जाए, पताल आ जाए, धरती आ जाए, सूरज आ जाए, चंद्रमा आ जाए। कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय गीत भी लिखो ना, राष्ट्रीय वाला लिख देता, अंतरराष्ट्रीय भी लिखो, सारा संसार जिस परोता जाए। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा मैनू लिखण की लोड़ नहीं तो ना मैं लिख सकदा। वो बड़ा हैरान, कहते की हो गया, तुसी एडे वड्डे महान लिखारी, एडे वड्डे विद्वान सज्जन पुरुष, तुहानू नोबल प्राइज मिलिया, तुसी कह रहे हो मैं नहीं लिख सकता। जे तुसी नहीं लिखोगे तो कौन लिखेगा? वो कहने लगा मैनू लिखण की लोड़ नहीं, ना मैं लिख सकता। क्यों? मेरे तो पहला वो गीत बाबे नानक ने लिख दिता है, जे पढ़ना जाके पढ़ो, गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती। इहदे वर्गा अंतरराष्ट्रीय गीत वो एडा वड्डा एडा विलखण अंतरराष्ट्रीय गीत केड़ा भालदे हो सिखो? वो गैर सिखां नूं समझ आ गई भी बाबे नानक दा शब्द की है, ज्ञान की है, किवें अज्ञान भरम कटदा है। पर मेरे वर्गे बहुते अज्ञानी हले भी कर्म कांडां च फसे ने, गुरु मेहर करे। कारण की है? असीं ज्ञान तक नहीं पहुंचे, ज्ञान दे अंजन तो दूर हाँ। अंजन का अर्थ है जी सुरमा। शब्द का प्रकाश करो प्यारिओ,
बाबे ने शब्द सुनांदा, सज्जन ठग तर जांदा है, मलक भागो तर गया, वली कंधारी तर गया, कौडा राक्षस अपना सुभाव बदल गया, साडा क्यों नहीं बदलता। इन्हां चीज़ां आपां फसे, कोई वड्डी उलझण विच नहीं फसे, असीं निक्कियां निक्कियां गल्लां 'च फसे हां जिन्हां दी कोई तुक ही नहीं बनदी, कोई मतलब ही नहीं बनता। सानू दिल के दरवाजे खुले रखने पैणगे, सौड़ी सोच बाहर निकलना पेगा, थानू दरिया दिली विखानी पे। कई पक्षों तो आप विखाने, जिथे विखाई मैं कहना भी कमाल ही होगी, दुनिया उत्थे नेड़े तेड़े भी नहीं खड़ पाई, पर जिथे असी सौड़ी सोच की उत्थे भी असी दुनिया तो बहुत अगे लंघ गए। कारण फिर असी गुरु के शब्द तो ज्ञान तो बड़े दूर हाँ। यदि लोड़ है एक ज्ञान का अंजन, ज्ञान का सुरमा, शब्द का दीवा सानू हिरदे च बालना पएगा। दीवा बलै अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए, उगवै सूर ना जापै चंद, जह ज्ञान प्रगाश अज्ञान मिटांत। जिथे कहते ये शब्द का दीवा जगेगा, अज्ञान मिट जाएगा। तुसी लाइट चलाते हो, स्विच ऑन की ते हनेरा खत्म, कोई लम्मा चौड़ा समा नहीं लगता। शब्द अंदर गया, शब्द सुरत विच आया, गुरु बाबे की बाणी मन च उतरी, उन्होंने तुसी कबूल किया, उते पहरा दोगे तो एक खिंड विच समझ आ जाएगी भी मैं कुछ होर ही करी जाता सा। पर खेड तो यह है, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई फल मानो, हर हर कथा निराली। ये तो बड़ी निराली है जी, मैं किहड़े चक्कर च बह गया। इनू कहते ने भरम के परदे सतगुर खोले। हुण सतगुरु वो भरम के परदे खोल रहे हैं भी असी की मनते हाँ, पर उसकी विलक्षणता, उसकी आश्चर्यता की है। कहन लगे मित नाही जाका विस्तार, उन्हें जिहड़ा विस्तार किया जी उसका कोई अंदाजा भी नहीं ला सकता। मित का अर्थ होंदा अंदाजा, एस्टीमेट, की लाओगे, अंदाजा भी नहीं ला सकते। एक तो होंदा ना भी पूरा जान लेना, पूरे अंत तक पहुँच जाना। महाराज कहते अंदाजा भी नहीं लगेगा, इतना वड्डा विस्तार है। हुण देखो आप कहने जी विज्ञानिक युग, साइंस ने बड़ी तरक्की की जी, असीं चंद्रमा ते पहुँच गए। करोड़ों साल बाद तुसीं हले धरती के उपग्रह ते पहुँचे हो, तो उही साइंस कहती है भी इत्थे पता ही नहीं किन्नियां करोड़ धरतियां, किन्ने करोड़ सूरज, किन्ने करोड़ चंद्रमा, ये तो धरती होर परै परै होर दी व्याख्या हो रही है, धरती होर परै होर। वो बाबे नानक दे कोल किहड़ी दूरबीन सी, किहड़ियां मशीनां सी, किहड़े रॉकेट सी? वो ज्ञान का रॉकेट सी, मालिक दी अकाल पुरख दे अगम अगाधी कथा का रॉकेट सी। बाहर दियां खोजां करने वास्ते तुहानूं यात्रा बाहर करनी पेगी, दौड़ भज करनी पेगी, उडारियां मारनियां पैणगियां, भटकना पेगा, दिन रात दियां नींदां हराम करनियां पैणगियां। पर जे घर बैठे बैठे सुरत जोड़ के मन टिक जाए तो अंदर बैठे ही पतालां पताल, लख अगासां आगास के दर्शन होते हैं। संसार वास्ते भटकना पैंदा है, निरंकार वास्ते टिकना पैंदा है। फर्क यही है बस, इत्थे भटकना मुक्के ते खेड बनती है। मित नाही जाका विस्तार, कोई अंदाजा भी नहीं ला सकते विस्तार कितना है, किथे उन्हें की पसारा पसारे है। शोभा की अपर अपार, ओदी जिहड़ी शोभा है ना बड़ी अपर अपार है जी, परे तो परे, परे तो परे। अज कुछ होर दिसदा, कल कुछ होर दिसदा, फिर होर, पता ही नहीं लगता। मेरे लालन की शोभा सद नवतन मन रंगी शोभा, बड़ी आश्चर्य शोभा है। अनेक रंग जाके गने ना जाहे, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ रंग ने अनेकां ने ते गिने ही नहीं जा सकते। तुसीं ਉਹਦੇ रंगां नूं, कौतकां नूं, गुणां नूं, बख्शिशां नूं लिखत रूप नहीं दे सकते भी मैं लिख के दस दें, ਉਹਦੀ गिनती कर लवां, वो मेरी पकड़ विच आ जाए। महाराज कहते नहीं, आपे हर एक रंग है, आपे बहु रंगी, जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। किहड़े रंग की गल करेगा, किहड़े रंग नूं लभेगा? हर रंग उसका है। रंग का इत्थे अर्थ है जी कौतक, रंग का अर्थ प्यार भी हुंदा है, रंग का अर्थ कलर भी हुंदा है, रंग का अर्थ आश्चर्य खेड भी हुंदा है। अनेक रंग, बड़े रंग ने, गिने नहीं जा सकते। सोग हरख दूहूं मैं ना है, वो ना तो खुशी विच आउंदा ना गमी विच आउंदा है, उन्होंने दुख सुख नहीं व्यापदा। तो इसे करके मैं जी बेनती आरंभ की भी जी साध जना की आचार्य कथा है ना, वो तां आचार्य है, मालिक नूं भी दुख सुख नहीं व्यापदा, मालिक नाल जुड़न वाले सेवक नूं भी दुख सुख नहीं व्यापदा। जदों दोवें एक हो गए, दोवां दी कथा आचार्य होगी। असी जितना चिर संसारी मोह माया विच फसे रहने आ, दुख सुख विच ग्रस्त हाँ। तेनों थोड़ा जिहा इस तरह समझ लो भी जे दुख सुख विच फसे हाँ, दुख का प्रभाव वखरा है, सुख का वखरा है। दुख रुला रहा है, सुख हसा रहा है।
जन्म हसा रही है, मौत रुला रही है, दुखी कर रही है, चिंतित कर रही है, तो समझ लो कि असी हले उस बख्शिश का आनंद नहीं माणिया, असी अगमगा तक नहीं पहुंचे। साडी अचरज कथा भी नहीं हो सकती। जिहदी हो गई वो दुख ते सुख विच नहीं हुंदा, सोग ते हरख विच नहीं हुंदा। अगे कहन लगे अनिक ब्रह्मे जाके वेद ध्यानत करें। अनेकां ब्रह्मे ने, हुण आश्चर्य कथा शुरू होने लगी है जी। अनेकां, एक नहीं, दुनिया एक ब्रह्मे की गल करती है। साडे विच देश विच 3 देवतियां का जिक्र है जी, ब्रह्मा विष्णु ते महेश। पर महाराज ने अज भरम खत्म कर दिता। आ है ज्ञान अंजन। की है? महाराज कहते अनेक ब्रह्मे, अणगिणत, गिनती हो ही नहीं सकती ब्रह्मिया की कितने ने। जाके वेद धुन करें, जेड़े वेदां दी धुनी भाव वेदां दा पाठ, वेदां दा रटन, वेदां दा ज्ञान कथन कर रहे ने, पता ही नहीं कितने ने, करोड़ों ही ब्रह्मे ने। हुण किहड़े ब्रह्मे की गल करोगे, किहनूं मन्नोगे? ये अचरज कथा है। मैं फिर बेनती कर, साडी कथा विच एक ब्रह्म है ते गुरु दी अकथ कथा विच अनेकां ब्रह्मे ने। अनेक महेश बैस ध्यान धरें। शिव जी बारे महेश कहते हैं शिव नूं, शिव जी महाकाल भोलेनाथ। हिंदुस्तान विच एक शिव की पूजा की जाती है। शिव जी के नाम से बड़े स्थान ने, बड़ी मानता है। क्यों? कहते जी उन्होंने समाधि बड़ी प्रबल है, बड़ी लंबी समाधि है शिव जी की। तो उन्होंने बारे एक होर गल प्रचलित है भी उन्होंने तीसरा नेत्र बंद है। इत्थे मस्तक विच एक तस्वीर विच अख बनाई होंदी है मत्थे दे सेंटर विच, बई ये समाधि बड़ी लंबी चलेगी। जिस दिन ये समाधि खुली, तीजी अख खुली, दुनिया विच परलो आ जाएगी। ये शब्द असीं आम बचपन विच सुनते पढ़ते रहे हैं भी शिव जी की जिहड़ी तीजी अख बंद क्यों विखाई जाती है। वो दस्सण वाले दसदे ने भी ये तां बंद है भी जे ये खुल गई ना परलो आ जाएगी। हुण उत्थों भाव दूजे पासे नूं लैके चलो। जे अनेकां ब्रह्मे वाले पासे जाओगे तां समझ आएगी। अनेकां महेश कहते तेरा ध्यान ला के बैठे ने। असल विच गल सच्ची है, गल सही है। तीजी अख जिस दिन खुलती है परलो जरूर आउंदी है, पर वो तीजी अख केवल एक ब्रह्मे महेश विच नहीं, वो तीजी अख हर इंसान दे अंदर है, हर जीव दे अंदर है। तीजी अख हुंदी है जी ज्ञान दी अख, जिन्हों असीं कहने आ विद्या दा नेत्र। विद्या दा नेत्र, विद्या दी अख, ज्ञान दी अख जदों साडे दिल दिमाग दे विच खुलदी है ना, वाकई दुनिया च परलो आ जाती है। पर अफसोस के खुल कोई नहीं रही। इन्हों छड्डो, असीं ते आ भी बंद करके बह गए भी इन्हों बंद कर लो जी, समाधियां ला लो, बस कुछ पुछो ना, कुछ सुनो ना, कुछ करो ना, बस समाधि ला के बह जाओ। वो महाराज कहते अनेकां पहले ध्यानधारी बैठे ने, मुनि मोनधारी मुड़े मुनि बैठे ने। गाए सुने आंखें मीचे पाइए ना, परम पद गुर उपदेश गै जौलो ना कमाइए। कहा पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। ये तो चीज़ों चों बाहर कढ़िया सी। असीं तीजी अख खोलनी सी, असीं 2 भी बंद कर लईआं। महाराज कहते नहीं, वो तो पहला भी बैठा है। इनू खोल, ज्ञान दा, विद्या दा नेत्र खोल, इच गुरु दे ज्ञान दा सुरमा पा, ताकि दुनिया विच सच दी परलो आ जाए, सच दी हनेरी आ जाए। भगत कबीर जी दे अंदर आई ना, उन्होंने शब्द उचारिया, कहते ज्ञान की आई आंधी, तीजी अख खुली, विद्या दा ज्ञान दा नेत्र खुलिया, हनेरी आ गई, तूफान आ गया। ज्ञान की आई आंधी सबे उडानी, भ्रम की टाटी रह ना माया बांधी। हुण माया दा कोई बंधन मैनू बन नहीं सकता। कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई खुशी गमी, जन्म मरण, मैं कहना सब रोने धोने खत्म। ज्ञान इतना प्रबल है। पर कहते हुण जे आश्चर्य सभा विच वेखोगे, अनेकां शिव ध्यान ला के बैठे ने। पता ही नहीं किन्ने करोड़ां शिव जी ने जिहड़ा उहदा ध्यान ला के बैठे ने। अनेक पुरख अंसा अवतार, अनेकां पुरख ने जिहड़े अंश दा अवतार, अंश रूप अवतार विच ने। अंश अवतार दा अर्थ जो कीता साडे टीकाकारां ने, जिन्हां विच रब्बी शक्ति दी कोई अंश हुंदी है, कोई अंश किणका मात्र। वैसे तो असीं सारे ही उहदी अंश हां। कहो कबीर हम राम की अंश, असीं राम दी अंश। राम तो बिना तो वजूद ही नहीं ना हो सकता। सबे कट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। उत्थे अवतार शब्द दिता गया, भाव जिहदे विच थोड़ी बहुती कोई करामती शक्ति, कोई रिद्धि सिद्धि होएगी, उन्होंने अवतार कहते हैं, अंसा अवतार। तो गुरु साहब ने दशमेश पिता ने एक कृपा की, कहते राम दी, शिव दी, अवतारां दी, ब्रह्मिया दी, मोहनदियां दी, मदारां दी किन्ने को लभोगे? एक ही दिसदा ना। महाराज कहते आओ मैं तुहानूं दिखावां। एक शिव भये, एक गए, एक फेर भये। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं,
ब्रह्मा और विष्णु केते, वेद और पुराण केते, सिमरत समूहन के होए होए बितए हैं। मोन दी मदार केते, अश्विनी कुमार केते, अंसा अवतार केते, काल वस पए हैं। पीर ओ पेकांबर केते, गने ना परत एते, गिने ही नहीं जा सकते। पीर ओ पेकांबर केते, गणे ना परत एते, भूमि ही ते होए के फिर भूमि ही मिले हैं। कहते मिट्टी चो पैदा हुए, मिट्टी विच फना हो गए, मिल गए, मिट गए। अरे एक नहीं करोड़ा करोड़ा आए ते करोड़ा चले गए। तुसीं गल किहदी कर रहे हो? दसो तो सही ना, मैं मन्ना किनू किहदी गल कर रहे हो? करोड़ा अनेक जिन्हां दी गिनती नहीं हो सकती। ध्यान तरह अनेक पुरख अंसा अवतार, अनेका अंसा अवतार ने, अनेक इंद्र उबे दरबार, अनेका इंद्र ने जेड़े उबे दा अर्थ है जी खलोते ने उस सच्चे दरबार के सामने हाथ जोड़ के खड़े ने। दुनिया इंद्र अगे हाथ जोड़ती है, दुनिया ब्रह्मे विष्णु महेश शिव अगे हाथ जोड़ती है। महाराज कहते उन्होंने वेखो सच्चे दरबार दे विच हाथ जोड़ के खड़े ने, तो फिर तू भी सिखा उहदे दरबार विच आ जा जिथे ये भी हाथ जोड़ के खड़े ने। दर मांदे ठाडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजै खोल के बार। अगे कहन लगे अनिक पवन पावक अर नीर। हुण पौन हवा, पावक अग, नीर मीनस पानी। एक पानी, एक हग, एक हवा की गल नहीं, इत्थे कहते अनेक ही ने, अनेक ही ने। इन्हां दा पता ही नहीं कितने ने। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखों कर्म। केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते बरमे घाड़त कड़ियां रूप रंग के वेश, केतियां धर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतियां खानी, केतियां बाणी, केते पात नरिंद, केतियां सुरती सेवक, केते नानक अंत नांत। अचरज कथा। कहते तू एक नूं रो रहा तो करोड़ों का अंत ही नहीं पै रहा, समझ विच ही नहीं आ रहे, कितों बयान करिए। अचरज कथा है। अनेक पवन पावक अर नीर, इसका अर्थ एक होर थोड़ा जिहा समझ लेना। अग दे कई रूप ने, पानी दे बड़े रूप ने, ते हवा दे भी बड़े रूप ने। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। इस तरह तरल पदार्थों के बड़े रूप। अग बड़वा अग्नि, दावा अग्नि, ज्ञान की अग्नि, वासनावां की अग्नि। इस तरह एक कई रूपों में वरतदे। अनेक रतन सागर दद खीर, अनेका रतन ने। रतन का अर्थ होंदा जी कीमती पदार्थ। सागर दद दुध खीर, कीमती पदार्थ, कीमती रतन, अमृत रूप, दुध रूप, खीर रूप विच इन्हां दा भी कोई अंत नहीं। अनेक सूर ससियर नखियात, सूरज चंद्रमा ते तारे, इन्हां दा भी कोई अंत नहीं, ये भी अणगिणत हैं। अनेक देवी देवा बहु भांत, अनेकां देवी देवतियां ने। पहला 3 मनते सा, फिर 33 ते आ गए, फिर 33 करोड़ चले गए। महाराज कहते ये भी छड्डो, इत्थे अनेका ही ने, गिणती हो ही कोई नहीं सकती। जे 33 करोड़ भी हैं ना, 33 करोड़ी दास तुम्हारे, रिद्ध सिद्ध प्राण आधारी। वो तेरे दर्द नौकर सेवक चाकर गोले दास बन के तेरे चरणों च झुक रहे ने। तू किना अगे जा रहा है, तू कित्थे भटक रहा सिखा। जितने भी हैं ये सारे तेरे दर्दे सेवक बन के खड़े हैं। अनिक बसुदा भांत बहु कीना, अनिक बसुदा अनिक काम थेना। 4 पदे पूरे ने। हुण महाराज ने इत्थे सानू अज दे शब्द विच यही सोझी पाई है प्यारिओ, यही ज्ञान अंजन दिता है कि हे गुरु के सिखा, तेरे मालिक दी, तेरे ठाकुर दी कथा अगम अगाध है। उच्चा अगम अगाध प्रभ कथन ना जाए अकथ, नानक प्रभ शरणागति राखन को समर्थ। तू यही बेनती कर लें, मालिक साडे ते मेहर कर दे, रहमत कर दे, किते साडी भावना गुरु के दर ते प्रवान हो जाए। गरीब निवाज तुहाडा घर वो है, तुहाडा दर वो है जिस बारे तुसीं आप ही कहंदे हो, सो दर तेरा, सो दर केहा, सो कर केहा, जित बह सर्ब संभालें। सारियां दी संभाल करदा है ते साडी भी संभाल कर, भाव सानू भी अपने नाम दा ज्ञान दा अंजन दे, बख्शिश नाल निवाज। क्योंकि तेरे दर ते आके गूंगे भी बोलण लग जाते हैं। इत्थे अन्नियां नूं अखां मिलदियां ने, इत्थे लंगड़ियां नूं डंगूरी मिलदी है। ये वो बचन है गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डुबे तस्कर नहीं लेवै पाहे ना साकै जाले। इस शब्द नाल, ऐसे ज्ञान अंजन नाल साडी अध्यात्मिक सांझ बन जाए, साडी रूहानीयत सांझ बन जाए, असीं तनो मनो तनो गुरु दे हो जाइए, फिर साडा आउणा
ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਾਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 12 ਪਦੇ ਨੇ ਜੀ। 4 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।